कहते हैं खून के रिश्ते भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती इंसान खुद चुनता है। और जब दोस्ती सच्ची हो तो गरीबी भी अमीरी लगने लगती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी कभी बर्दाश्त नहीं होती। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिनकी दोस्ती को लालच, धोखे और समय ने परखा, मगर आखिर में जीत हुई सिर्फ सच्चे दिल की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, अर्जुन, मोहन और गोपाल। तीनों के घरों में गरीबी थी, लेकिन उनके दिल अमीर थे। उनके पास धन नहीं था, मगर एक दूसरे का साथ सबसे बड़ी दौलत था। अरे अर्जुन, आज भी काम नहीं मिला। काम नहीं मिला तो क्या हुआ? उम्मीद अभी भी जिंदा है। जब तक हम तीनों साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। तीनों जोर से हंस पड़ते हैं। दिन भर नौकरी की तलाश और शाम को खाली हाथ घर लौटना, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन कभी किसी ने शिकायत नहीं की। बेटा, आज घर में बस 2 रोटियां हैं। कोई बात नहीं माँ, हम तीनों बांट कर खा लेंगे। गोपाल रोटी के 3 बराबर टुकड़े करता है। तीनों एक दूसरे को पहले खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी रहता था, रघुवीर। उसके पास पैसे थे, मगर मन में जलन थी। गरीब होकर इतने खुश कैसे हैं? इनकी दोस्ती ही इनकी ताकत है और मैं यही ताकत तोड़ दूंगा। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ महीनों बाद रघुवीर को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो गांव छोड़कर चला गया। तीनों दोस्त आज भी वैसे ही साथ थे। 4 साल बीत गए, लेकिन दोस्ती जरा भी नहीं बदली। एक चमचमाती कार गांव में प्रवेश करती है। सभी लोग देखने लगते हैं। कार से उतरता है रघुवीर। महंगे कपड़े, चश्मा, चेहरे पर घमंड। अरे, रघुवीर शहर से लौट आया। रघुवीर की नजर सामने खड़े अर्जुन, मोहन और गोपाल पर पड़ती है। तीनों आज भी हंसते हुए साथ चल रहे थे। 4 साल बाद भी इनकी दोस्ती नहीं टूटी। अब खेल शुरू होगा। इस बार ऐसा दांव चलूंगा कि ये तीनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। रघुवीर तीनों दोस्तों के घर की ओर चलता है। अगली सुबह रघुवीर अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लेकर तीनों दोस्तों के पास पहुंचा। उसकी मन में दोस्ती नहीं, बल्कि उन्हें अलग करने की साजिश चल रही थी। अरे दोस्तों, मैं अब शहर की बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। अगर चाहो तो तुम तीनों को भी नौकरी दिला सकता हूँ। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से हम कभी नहीं डरते। अगर तीनों साथ रहेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तीनों ने बिना किसी शक के रघुवीर पर भरोसा कर लिया, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि मुस्कुराहट के पीछे धोखा छिपा है। बस गांव से निकलती है। खिड़की से तीनों दोस्त बाहर देखते हैं। देखना, एक दिन हम भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और सबसे पहले गांव का कर्ज उतारेंगे। बस हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तीनों हाथ मिलाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि शहर में उनकी किस्मत ही नहीं, उनकी दोस्ती की भी परीक्षा होने वाली है। बड़ी कंपनी का शानदार ऑफिस। कुछ दिनों की कोशिश के बाद रघुवीर ने अपनी योजना के अनुसार तीनों की नौकरी लगवा दी। अर्जुन ऑफिस असिस्टेंट, मोहन अकाउंट विभाग, गोपाल चपरासी। दोस्तों, मेरी नौकरी छोटी है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब हम सब अपने पैरों पर खड़े हैं। अरे पागल, नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। हमारे लिए तू आज भी उतना ही प्यारा है। तीनों गले मिलते हैं। रघुवीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। छोटा किराए का कमरा। तीनों मिलकर खाना बना रहे हैं। आज सब्जी मैं बनाऊंगा। और फिर नमक भूल जाएगा। कोई बात नहीं, दोस्ती का स्वाद नमक से नहीं, प्यार से आता है। एक कमरा, 3 दोस्त और ढेर सारी खुशियां। गरीबी अब भी थी, लेकिन अकेलापन नहीं था। ऑफिस कैंटीन। रघुवीर अर्जुन और मोहन के पास बैठता है। तुम दोनों अच्छे पद पर हो और एक चपरासी के साथ रहते हो। दोनों चुप। लोग हंसते होंगे। वो हमारा बचपन का दोस्त है। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन समाज भी कोई चीज होता है। जहर हमेशा एक ही बार में असर नहीं करता, वो धीरे धीरे इंसान की सोच बदल देता है। तीनों कमरे में बैठे हैं। गोपाल खुशी खुशी खाना परोस रहा है।
अर्जुन और मोहन चुप है। क्या हुआ? आज इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम ज्यादा था। चलो खाना खाते हैं। दोनों बिना मुस्कुराए खाना खाने लगते हैं। रघुवीर के शब्द अब उनके दिल में जगह बनाने लगे थे। गोपाल मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार उसे अपने दोस्तों की आंखों में दूरी दिखाई देती है। कभी कभी दोस्ती दुश्मन नहीं तोड़ता, बल्कि मन में आया छोटा सा अहंकार तोड़ देता है। रघुवीर दोनों को फिर अपने पास बुलाता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अगर सच में बड़े आदमी बनना चाहते हो तो एक आखिरी काम करना होगा। दोनों हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। रघुवीर समझ चुका था कि जब तक गोपाल उनके साथ है, उसकी साजिश कभी सफल नहीं होगी। अब उसने दोनों दोस्तों के मन में अहंकार और शक का जहर और गहरा कर दिया। तुम दोनों अधिकारी हो और वो सिर्फ चपरासी। लोग तुम्हारी नहीं, उसकी वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो हमारा बचपन का दोस्त है। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे का बोझ छोड़ना ही पड़ता है। दोनों चुप हो जाते हैं। उस रात गुस्सा, भ्रम और गलतफहमी ने दो दोस्तों से ऐसी भूल करवा दी जिसका पछतावा उन्हें जीवन भर रहने वाला था। तुम दोनों इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो? हमें थोड़ा अकेला छोड़ दो। बहस बढ़ जाती है, धक्का मुक्की होती है। गोपाल गिरकर बेहोश हो जाता है। घबराए हुए दोनों उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। चलो यहां से चलते हैं। एक कार रुकती है। उसमें से नंदिनी उतरती है। रुको, ये अभी सांस ले रहे हैं, जल्दी इन्हें अस्पताल ले चलो। कभी कभी भगवान किसी अनजान इंसान को फरिश्ता बनाकर भेजता है। कुछ दिन बाद गोपाल बिस्तर पर बैठा है। नंदिनी उसके लिए दवा लेकर आती है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। क्या हुआ था आपके साथ? गोपाल पूरी कहानी बताता है। मैं वापस नहीं जाना चाहता। अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मैं मेहनत से करूँगा। गोपाल की आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में आज भी अपने दोस्तों के लिए नफरत नहीं थी। गोपाल पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। माता पिता की सेवा करता है, घर का हर काम समय पर करता है। दिन महीनों में बदल गए। गोपाल ने कभी अपने दुख को बहाना नहीं बनाया। उसने सिर्फ मेहनत की और मेहनत ने उसकी किस्मत बदलनी शुरू कर दी। इतना ईमानदार लड़का हमने आज तक नहीं देखा। ये हमारे बेटे जैसा है। बेटा गोपाल, अगर तुम्हें और नंदिनी को कोई आपत्ति ना हो तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों विवाह कर लो। गोपाल हैरान रह जाता है। नंदिनी मुस्कुराकर सिर झुका देती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गोपाल की आंखें भर आती हैं। आपने मुझे सिर्फ सहारा नहीं दिया, नया जीवन दिया है। जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया था, उसे भगवान ने उससे कहीं ज्यादा लौटा दिया। उधर अर्जुन और मोहन को ये भी नहीं पता था कि उनका दोस्त जिंदा है, और इसी बात का फायदा उठाकर अब रघुवीर उनके जीवन का सबसे बड़ा खेल खेलने वाला था। रात रघुवीर का आलीशान घर। अर्जुन और मोहन घबराए हुए उसके सामने बैठे हैं। गोपाल के जाने के बाद भी अर्जुन और मोहन को चैन नहीं मिला। उनके मन में हर दिन अपराध बोध बढ़ता जा रहा था, लेकिन रघुवीर ने अपने डर को ही अपना हथियार बना लिया। तुम दोनों जानते हो, अगर पुलिस को उस रात की बात पता चल गई तो क्या होगा? दोनों घबरा जाते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती छिपानी है तो अपनी सारी जमा पूंजी मेरे नाम कर दो, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। अर्जुन और मोहन एक दूसरे की ओर देखते हैं। डर के कारण वे अपनी सारी बचत रघुवीर को सौंप देते हैं। डर इंसान से उसकी समझ छीन लेता है और लालची लोग इसी डर का फायदा उठाते हैं। समय बीतता है, दोनों की नौकरी चली जाती है, कमरा खाली, सामान बिक चुका है। कुछ ही महीनों में अर्जुन और मोहन के पास न नौकरी बची, न पैसा, न रहने की जगह। हमने दोस्त खोया और अब सब कुछ भी। काश उस रात हम रघुवीर की बातों में ना आते। गरीबों को कंबल और भोजन बांटा जा रहा है। एक युवक स्वयं लोगों की सेवा कर रहा है। वो है गोपाल, जिसे दुनिया ने खत्म समझ लिया था,
आज वही दूसरों की जिंदगी में उम्मीद बांट रहा था। गोपाल की नज़र अचानक दो कमजोर और थके हुए भिखारियों पर पड़ती है। वो अर्जुन और मोहन थे। अर्जुन, मोहन। दोनों सिर उठाते हैं। कुछ पल तक तीनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दोनों दोस्त गोपाल के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दो दोस्त। हम लालच और झूठी इज्जत में अंधे हो गए थे। हमने तुम्हें खो दिया और भगवान ने हमें सबक सिखा दिया। गोपाल तुरंत दोनों को उठाता है, उन्हें गले लगा लेता है। मित्र, गलती इंसान से होती है। अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो हमारी दोस्ती अधूरी रह जाएगी। मैं आज भी वही पुराना गोपाल हूँ। बदल तुम गए थे, मैं नहीं। तीनों गले लगकर रो पड़ते हैं। कभी कभी एक माफी कई सालों का दर्द खत्म कर देती है। गोपाल अपने घर पहुंचता है। नंदिनी और उसके माता पिता दोनों दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज से ये घर आपका भी है। अब कोई अकेला नहीं रहेगा। गोपाल ने अपने प्रभाव से दोनों दोस्तों के लिए नई नौकरी का इंतजाम कराया। कुछ ही महीनों में उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। उधर रघुवीर का लालच एक दिन उसी पर भारी पड़ गया। लोगों को धोखा देने और बेईमानी की वजह से उसकी नौकरी चली गई। जिस दौलत के लिए उसने रिश्ते तोड़े, वही दौलत उसके किसी काम न आई। काश मैंने दूसरों की खुशी से जलना छोड़ दिया होता। तीनों दोस्त फिर उसी तरह साथ चल रहे हैं जैसे बचपन में चलते थे। अब अगर 2 रोटियां भी होंगी तो 3 हिस्से होंगे। क्योंकि सच्चे दोस्त कभी अलग नहीं होते। तीनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती की पहचान सुख में साथ देने से नहीं होती। दोस्ती की पहचान तब होती है जब माफ करने का सबसे बड़ा कारण भी आपके दिल में जिंदा हो। लालच कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्ची दोस्ती, ईमानदारी और इंसानियत की होती है।